हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वनडे एग्जाम टारगेट में आप लोगों का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, बिना समय बर्बाद के चलते हैं मुख्य टॉपिक पर। स्क्रीन में देखिए, पहला क्वेश्चन है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त्य है। आप लोग अपनी स्कोरिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कितना आप अंक प्राप्त करते हैं। 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त्य है, क्या होगा? अपना उत्तर आप टिक लगा लें। उसके बाद देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, पहले अंश का देख रहे हैं ना, 2 और 3 अंश का हम लसा निकाल लेते हैं और हर देख रहे हैं 3 और 4 का मासा निकाल लेते हैं। भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए अंश का लसा, ठीक है, बटा हर का मासा, यही इसका नियम है। तो 2 और 3 का लसा ज्ञात करें, कितना हो गया? 6 हो गया। और 3 और 4 का मासा ज्ञात करें, क्या आ गया? 1 आ गया। 6 में 1 का डिवाइड करेंगे, आ गया 6। कौन उत्तर सही होगा? विकल्प आपका सही है, डी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? कितना वर्ष लगेगा? आप लोग देखें, इसका उत्तर निकालें। चलिए देखिए, मैं हल कर ले रहा हूँ। इसका एक ट्रिक है। देखिए, T1 बटा T2 इक्वल टू N1 - 1 अपान N2 - 1। ये क्या है? T1 T2 क्या है? देखिए, पूछ रहा है 8 वर्ष में, ये T1 हो गया। अब कितने वर्ष में पूछ रहा है? T2 है, पूछा जा रहा है। फिर देखिए, N1 क्या है? कितना गुना होता है? 8 वर्ष में कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। ये 2 गुना क्या है? N1 हो गया, देख रहे हैं ना। 4 गुना होने में क्या है? 4 गुना जहाँ लिखा गया ये N2 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं? T1 की जगह क्या लिखेंगे हम? 8/T2 इक्वल टू N1 की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 गुना ना, 2 - 1 अपान N2। N2 मीन्स 4 गुना होने में 4 - 1। तो यहाँ हल कर लीजिए। 8/T2 इक्वल टू 2 में से 1 निकल गया 1, 4 में से 3। तो यहाँ T2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जब, तो T2 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा T2। तो हो गया T2 इक्वल टू 8 × 3 और 3 24 वर्ष। विकल्प आपका ए सही है। इसको याद रखिएगा, T1 अपान T2 इक्वल टू N1 - 1 अपान N2 - 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? देखिए, आप लोग इसका उत्तर निकाल लीजिए। आप कुछ सेकंड का समय है, चलते हैं अगले हल देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? पाँचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 × 10 50 हो गया, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 5 संख्या पहले से थी, एक संख्या जोड़ी जाएगी तो कितना हो जाएगा? 5 + 1। संख्या कितनी हो गई आपकी? 6 हो गई। 6 संख्याओं का औसत 12 हो जाए तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 6 × 12, कितना हो गया? 72। 6 संख्या का योग 72 है। 5 संख्याओं का योग क्या? 50 है। छठी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो क्या होगा? 72 - 50 इक्वल टू 22। कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर आपका सही हो गया, सी। ठीक रहे ना। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। A - B का योज्य प्रतिलोम होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है विभिन्न कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सब क्वेश्चंस हैं। देखिए, योज्य प्रतिलोम वाला आया है, बहुत चुनिंदा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। योज्य प्रतिलोम आप जानते हैं, योगात्मक दशमलव 0 होता है, ठीक है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? मान लीजिए इसका योज्य प्रतिलोम x होगा, A - B है। योज्य प्रतिलोम इसका x मान लेते हैं आप। दोनों जोड़ने में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको हल कर लीजिए। तो x को इधर लिखिए, 0 है, 0 माइनस क्या हो जाएगा? A - B हो गया, ठीक है। तो A जो यहाँ देखिए 0 कोई मतलब नहीं है, -A हो गया प्लस B हो गया। इसको आप दूसरे तरीके ले सकते हैं, B पॉजिटिव है -A, देख रहे ना। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया इसका? B - A। x का मान कितना निकल गया? B - A। तो B - A कहाँ है? विकल्प आपका सी सही है, ठीक।
ए माइनस बी का योग प्रतिलोम क्या होगा, बी माइनस ए होगा। विकल्प सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या में सम संख्या कितनी होती है, बताएं आप। 1 सेकंड का है, देखते ही आप जाने। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी, 50। यदि विषम संख्या पूछ दे तब भी आप बताएंगे 50। 1 से 100 तक की संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं में 50 सम संख्या होती है, 50 विषम संख्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं। 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, देख रहे हैं ना, इसका औसत कितना होगा। इसका एक फार्मूला देख लीजिए। बड़ी संख्या जो है लास्ट वाली है, देख रहे हैं ना, लास्ट वाली में क्या करेंगे, लास्ट वाली में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, प्लस कर दीजिएगा, इसके बाद 2 से भाग कर दीजिए। 101/2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 50.50। इसका यही औसत आ गया। विकल्प भी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अब बताएं। 1 3 2 4 कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। हाँ, यदि आपको यही पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी होगी, तो आप 3 बताइएगा। विषम न लिखा हो, केवल यही पूछा हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, अगले देखिए। सबसे, हाँ देखिए पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी होगी, अभी अभी आप फल की बता रहा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, याद कीजिएगा बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, घबराइएगा नहीं, परीक्षा में ऐसे उत्तर दीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 1 2 0 3, बताएं आप लोग कौन सी होगी, इसका उत्तर आप दें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। ठीक, प्राकृतिक संख्या जो है नेचुरल जो है 1 से चालू होता है, लेकिन आप 0 इसको ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या जो है 0 से चालू होती है अनंत तक, 0 1 2 अनंत तक चलती है, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन 0 की यदि माइनस कर देंगे, हटा देंगे इसको, 1 से चालू होगी तो प्राकृतिक संख्या है। काउंटिंग संख्या जितनी होती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनते हैं, जो गिनते चले जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और 0 को उसमें जोड़ देंगे, 0 को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, 0 से लेकर चलेंगे तो ये सब पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, आगे देखिए। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 हो, संख्या कितनी है, 5 क्रम से आने वाली हैं, संख्याओं का औसत 10 हो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए 5 संख्याएं हैं, अब देखिए 5 विषम संख्याएं हैं, औसत 10 है, 10 इधर हो गया, ठीक है। 10 के आगे क्या हो गया, 11, 11 के बाद क्या हो गया, 12, और 10 के पहले क्या होगा, 9, 9 के पहले क्या होगा, 8, देख रहे हैं ना, कितनी संख्या होगी गिनिए, 1 2 3 4 5, 8 9 10 11 12, एक क्रमागत हैं, इनका औसत क्या है, 10 है, औसत क्या है, 10 है। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या होगी 8। सबसे बड़ी पूछ देता है, प्रश्न यही होता है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 हो, सबसे बड़ी संख्या होगी तो आप बताते 12, सबसे छोटी पूछ रहा है तो बताएंगे आप 8। ध्यान दीजिएगा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का परिमाप है, पहले हम क्या करेंगे, उसकी एक भुजा ज्ञात करेंगे, 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। 4 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का डिवाइड कर a + 2 हो गया, a + 2 एक भुजा हो गई। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a + 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा का वर्ग, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे 2, 2 दूनी 4, 4a हो गया, 4a प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 4। ये जो होगा वर्ग इकाई में होगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इसका वर्ग इकाई। कौन सा विकल्प सही आपका है, a² + 4a + 4,
कौन सा a² + 4a + 4 वर्ग इकाई, विकल्प ए सही है आपका, विकल्प ए सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पाई पाई है क्या? एक विषम भिन्न है, एक समभिन्न है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यदि आ जाए 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, तो आप इसको बताएंगे परिमेय संख्या। पाई की जगह यदि 22/7 लिखा रहता तो आप इसको कहेंगे परिमेय संख्या। यदि पाई के रूप में लिखा गया है तो उसको बताएंगे आप एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में है 31 वर्ष, 41 वर्ष, 28 वर्ष, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42, 50, 52। देख रहे हैं ना, आयु का परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। आप देखिए रेंज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देते हैं। अधिकतम क्या है, देखिए 54 वर्ष देख रहे हैं ना, 54 वर्ष, 54 क्या है आपका अधिकतम हो गया है। न्यूनतम क्या है, न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम है 23, देख रहे हैं आप ना, 23 है। 23 को आप क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, 4 3 गए 1, 5 2 गए 3, यहाँ इसको 31 बना लीजिए, मिसिंग है यहाँ। कौन सा विकल्प सही होगा है, विकल्प आपका डी सही है। रेंज ज्ञात करने के लिए अधिकतम में से न्यूनतम आप घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए ए हर ढंग से पूछेंगे। देखिए अगला क्या है, 4 देख रहे हैं ना, स्क्रीन देखिए आप, 4 - 5 0 1 -2 -10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए आप उत्तर दे दीजिए इसका, 2-3 सेकंड का समय है। सबसे बड़ी संख्या मालूम करनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपकी है, 4, विकल्प आपका सही है, सी विकल्प सही है। और सबसे छोटी कौन संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या -10 की। आप संख्या रेखा पर आप पढ़े होंगे, संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ आप जाएंगे पॉजिटिव संख्या मिलती है, संख्या रेखा पर आप बाईं तरफ जाएंगे नेगेटिव संख्या मिलती है, जैसे -1 -2 -3 इत्यादि होता चला जाएगा। इधर क्या है, +1 +2 +3। ठीक है, तो दाहिनी ओर संख्या रेखा जितनी होती है बाईं ओर बड़ी होती हैं, तो धन 4 जो होगा इधर होगा और -10 वगैरह जो है इधर होंगे। इधर की संख्या सब छोटी हैं, इधर संख्या इधर जो बड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यदि A = B = 4:5, B = C = 2:3, तो A = C बराबर कितना होगा? अब देखिए यहाँ लिख लीजिए A B C। अब देखिए A = B में अनुपात क्या है, देखिए जरा A = B क्या है, 4:5। ठीक है, अगला क्या, B = C क्या है, 2:3। ठीक है ना, इसको बराबर करेंगे, क्या कैसे करेंगे? देखिए 2 का गुणा इसमें कर देंगे इधर वाले में, 5 गुणा कर देंगे इधर वाले में, 2 गुणा कर देंगे क्या होगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 5 गुणा इधर करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, और इधर 5 तिहाई 15 हो गया। इस तरीके से आपका क्या अनुपात हो गया, 8:10:15 हो गया ना। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है A/C। A को आप यहाँ से ले लीजिए, 8:C माने 15। कौन सा विकल्प सही है आपका, विकल्प सही, विकल्प सी। इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, A/B/C 4:5 है, इधर क्या 2:3 है। इसको बराबर करने के लिए 2 का गुणा इधर कर लेंगे, 5 गुणा इधर से कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। 10 आना है, 10 देखिए इसमें भी 10 इसमें भी है, कॉमन हो गया, तो इसी अनुपात में भी बढ़ गया। 4:5 को हम 8:10 के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 2:3 को हम 10:15 के अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से हम कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा सब अनुपात में हो गया कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 4 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपात का सूत्र होता है मध्यानुपात बराबर होता है, वर्गमूल के अंदर है पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद का क्या करेंगे आप,
गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 16 चौको 64, 64 का वर्गमूल करेंगे, क्या आ गया आपका 8 आ गया। तो इसका मध्यानुपात क्या होगा 8 हो गया। इस एक प्रकार से समझिए आप 4 अनुपात जैसे है ए बी सी, मध्य में बी है ना, इसको यहाँ देखिए 4 है और 16 है, 4 और 16 के बीच में क्या होगा ए अनुपात बी, मतलब 4 और 16 के बीच में वही अनुपात होगा जो 16 और 4 और यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 16 हो गया। यहाँ मान लीजिए आप पता नहीं बी है, 4 अनुपात बी और बी अनुपात 16, तो इसका बी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप 4 बटा बी बराबर बी बटा 16। देखिए 4 बटा बी बराबर बी बटा 16, तो बी स्क्वायर हो गया ना, बी स्क्वायर बराबर हो गया 64, इसलिए बी का मान हो गया 64 वर्गमूल 8। मध्य में पड़ेगा वो, मध्य में आप कंसिडर कर लीजिए कोई संख्या, उसे में निकाल लीजिए। सूत्र यही है क्या, दोनों संख्या गुणनफल का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, उसके मध्य में आ जाएगा। अगला देखिए 4 अनुपात 16 समानुपात 2 अनुपात x, देख रहे हैं आप ना, तो x का क्या मान होगा आप देख रहे हैं 4 पद हो गए, 2 बाह्य पद हैं और 2 आंतरिक पद हैं। 2 बाह्य पदों का गुणनफल 2 आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आप देखते हैं 4 गुणे x हो गया, बाह्य पद हो गया, ये बराबर होगा दोनों आंतरिक पद अभ्यंतर में जो है 16 गुणे 2। ठीक है, तो x का मान निकालना है आपका, x बराबर क्या हो गया 16 गुणे 2 बटा 4, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो x का मान कितना निकल गया आपका, x का मान क्या हो गया 8 हो गया। विकल्प आपका बी सही है। अगला चलते हैं, संबंधित चित्र में देखिए, संबंधित चित्र में x का मान पूछ रहा है, तो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं, देख रहे हैं ना, कोण क्या बन रहे हैं, 110 अंश का है, 70 अंश का है। x का मान पूछ रहा है, x का मान कितना होगा आप लोग बताएं। x का मान हो गया 70 अंश। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करते चलें, साथ साथ आगे देखें, ये कौन सा कोण है अगर आप बताएं। ये 70 अंश का है, इसके सामने को इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, 70 अंश है तो 70 अंश से होगा। ऐसे इसका पूछता है, इसका मान लीजिए y दे के पूछता है, y का मान क्या होगा 110 अंश है तो इसका 110 अंश हो जाता। ठीक है, और रैखिक युग्म से भी लगाएंगे तो इस दोनों कोणों का मान 180 अंश होता है, 180 अंश में से 110 घटा देंगे तो ये भी 70 अंश हो गया। चाहे जैसे आप हल करेंगे, चाहे रैखिक युग्म से आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं इससे आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सीरीज देखिए, श्रेणी 1 3 5 7 2 का अंतर से 73 + 75 में कुल कितने पद हैं। पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या के लिए क्या है आप जान लीजिए, पदों की संख्या के लिए सूत्र क्या है। अंतिम पद क्या है आपका 75 है, 75 है। ठीक है, 75 - 1 कर दीजिए बटा 2 + 1 सूत्र है। 75 में से 1 घटा देंगे, आगे 74, 74 में से 2 को भाग करेंगे, 2 को भाग करने के बाद फिर 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया ये 37 हो गया। 37 में 1 जोड़ दिए, कितना आ गया 38। कितने पद होंगे कुल 38 पद होंगे। आप रफ पेपर पर देखें, आप 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करते करते 75 जाएँ, आप गिनेंगे पदों की संख्या कितने हो जाएगी 38। उसके लिए सूत्र क्या है, 2 का अंतराल है, आप देख रहे हैं 75 देख रहे हैं ना, अंतिम पद में से यहाँ शुरुआत की आप घटा दीजिए, घटाने के बाद आधा करके फिर 1 जोड़ दीजिए, 38 पद हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में का ही रहने दीजिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में मान होगा, क्या मान होगा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, तो बदल कर आपको बताना होगा कौन सा विकल्प सही है आपका है। देखिए, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, उसमें 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से भाग कर दिए, 5 चौका 20 हो गया, 18 चौक 72, तो जो आएगा उसके लीजिए 72 मीटर प्रति सेकेंड, 72 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया हो तो 5/18 गुणा करेंगे तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे 72 मीटर प्रति सेकंड है, इसी 72 को आप जो 5/18 का गुणा कर देंगे, 18 चौको 72, 4 से 20, तो आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा। 18/5 गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड होगा, और जो मीटर प्रति सेकंड मान दिया गया है तो उसे 5/18 गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, विकल्प आपका सी सही है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। कई वर्षों का संकलन में किया हो, विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका रिवीजन बहुत मस्ट है। देखिए अगला, देखिए मान ज्ञात कीजिए। 81 का चतुर्थ मूल है, धन 216 का घन मूल है, धन 32 का पंचम मूल है। दोनों जोड़, तीनों का योग कितना होगा? हल कर लीजिए आप। 81 का चतुर्मूल क्या होगा? आप जानते हैं 3 3 3 9 3 27 3 81, 3 पर 4 घात होता है 81 का मान। धन 6 16, देखिए 6 के 3 घात, 6 6 के 36, 36 6 का 216, 6 के 3 घात का घनमूल निकालना है आपको। फिर आगे देखिए 32 का पंचम मूल है, 2 पर 5 घात, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया। देखिए जिस पर जितनी घात लगी है उसका उतना मूल है, इससे कट जाता है आपस में। ये सरलीकरण का प्रोसेस, नियम है। अब आप देखिए, जोड़ लीजिए। 3 है, क्या देखिए अब कितना, 3 है, 3 6 9 हो गया, 9 2 11। कौन सा विकल्प सही आपका है? विकल्प सही है आपका बी, विकल्प सही है। अब देखिए धन चिन्ह लगाओ, ध्यान दीजिएगा, धन चिन्ह लगा है तो इसको जोड़ेंगे। 3 है, 3 6 9 9 2 11, धन है तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। यदि यहाँ गुणा होता, समझिए यदि गुणा होता तो इसका हल करने के बाद हम गुणा करते तो होता 3 6 18, 18 दूनी 36। लेकिन ये योग देखिए धन चिन्ह लगा हुआ ना, तो इसको हम जोड़ेंगे। अगला देखिए, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। व्यास दिया गया है, परिधि पूछ रहा है, कौन सा बताइए आप, कौन सा हल होगा, कौन सा इसका सही है? देख लीजिएगा। परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होते हैं व्यास गुणे 22/7। व्यास दिया गया 3.5 से 22/7 का गुणा कर दीजिए, 7 से भाग कर दें 0.5 आ गया, 0.5 गुणा करेंगे 8 5 10 5 10 11 11 सेंटीमीटर। विकल्प आपका भी सही है। व्यास दिया गया, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी, कहीं से भी इनकी बीच की दूरी देखें क्या होगी? घटती है या बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है? कौन सा विकल्प सही है? आप देखते ही समझ गए होंगे। समांतर रेखाएं जो होती हैं, समांतर रेखाओं की बीच की दूरी, लंबवत दूरी को ही बीच की दूरी कहते हैं। इसकी दूरी हमेशा सेम होती है, एक समान होती, बराबर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 - 1/7, 4 ऋण 1/7 का क्या मान होगा? देखते ही आप बताएं क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है आपका? 3/7, 4 से 1/7, 3 से 6/7, 5/7। विकल्प आपका सी सही है, 3 से 6/7। देखिए इसको हल करने के लिए आप जानते हैं 4 को लिख सकते हैं 3 धन 1, 4 हो गया, ऋण 1/7। 3 तो अपनी जगह है, 1 में से 1/7 घटाएंगे, 7 के 7 में से 1 गए 6, 6/7। ठीक है, 3 धन 6/7 कहते हैं, 3 सही 6/7। विकल्प सी सही है आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 7 एवं 12 का चौथा समानुपाती निकालें। जैसे A/B समानुपाते C/D। ठीक है, यही चौथा है, चौथा समानुपाती CD कहेंगे। क्या कर रहा है? 4/7 समानुपाते 12/D। डी पूछ रहा है, देखिए यही है। तो अभी आप पिछले कुछ सवालों को हल किए हैं आप। दोनों बाह्य पदों का गुणनफल, दोनों अंतर पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो डी का मान क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? अंतर क्या है? 12/7
7 गुणे 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 4, इधर है ना 4, काट लीजिए, 4 3 12, 3 हो गया, 3 से 21, डी का मान कितना हो गया 21। 4 7 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा 21, विकल्प ए सही आपका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त बना हुआ, वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज है, देख रहे हैं आप ना, चक्रीय चतुर्भुज है, अच्छा चतुर्भुज जिसके चारों तरफ वृत्त हो, सर्किल हो, चक्र हो, देख रहे हैं ना, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। कोण ए का मान पूछ रहा है, कोण ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया कोण ए का मान 80 अंश, देख रहे हैं 80 अंश दिया गया है। कोण सी का मान पूछ रहा है, कोण सी क्या है, यहाँ है, कोण सी का मान पूछ रहा है, कोण सी का मान क्या होगा बताएं आप लोग। कोण सी का मान होगा 100 अंश, कितना होगा 100 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180 अंश होगा। एक दिया गया है, उस 180 अंश में से घटा दीजिए, दूसरा निकल गया 100 अंश। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, x पावर 10, x पर 10 घात की घात 1/5 का मान क्या होगा। देखिए घात के ऊपर घात लगी होती है तो हम क्या करते हैं, गुणा समझते हैं, तो यहाँ क्या हो गया ये गुणा, 10 गुणे 1/5, 5 को आप हल करेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, क्या हो गया x पावर 2, x पावर 2 कौन सही होगा आपका, विकल्प आपका डी सही है, x पावर 2। घातांक थ्योरी पर आधारित है। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करते रहें और इसका रिवीजन जरूर कर लें, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आपके लिए समझ लीजिए रामबाण है, पूरा इसको तैयार कीजिए। अगले टर्न पर मैं पूरा जो है हर वर्ष का यूपी टेट का जो है प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन में हल कराऊंगा, और समय रहेगा तो सी टेट का भी हल कराऊंगा, STT का हल कराऊंगा, सब हल करा दूंगा, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूर्ण विनियोग पढ़ते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी, ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसके पहले आज का सवाल आप लोग नोट कर लें, 496 योग 318, योग का मतलब होता प्लस, ठीक है, 496 प्लस 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है, क्या मान होगा 814, 800, 178, 700, सैकड़े में निकटतम मान आपको बताना है। इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।